भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84। श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी ने सीता जी की निशानी कंगन दिया तथा जो जो बातें माता सीता ने कही थी वे सब बताई। श्री रामचंद्र जी कंगन देखकर भावुक हो गए। हनुमान जी को सीने से लगाया, कहा, हे संतजन, मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा। आपने अपना जीवन जोखिम में डालकर मेरा महाकठिन कार्य किया है। ये कंगन सीता का ही है। अब सभा बुलाता हूं, आगे का कार्यक्रम तैयार करते हैं। समुद्र पर पुल बनाने का विचार किया गया। नल नील के हाथों में ऋषि मुनिंद्र के आशीर्वाद से शक्ति थी कि वे अपने हाथों से जल में कोई वस्तु डाल देते तो वह डूबती नहीं थी। पत्थर, कांसी के बर्तन आदि जो भी वस्तु वे डालते वह जल पर तैरती थी। उस समय नल नील ने अभिमान करके अपनी महिमा की इच्छा से अपने गुरु ऋषि मुनिंद्र का नाम नहीं लिया, जिस कारण से उनकी वह शक्ति समाप्त हो गई। रामचंद्र जी तथा सभी उपस्थित योद्धा हनुमान सहित मां दुखी हुए। 3 दिन तक श्री राम घुटनों पानी में खड़ा रहा, रास्ता देने की प्रार्थना करता रहा, परंतु समुद्र टस से मस नहीं हुआ। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्निबाण निकाल, समुद्र को फूंक देता हूं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसी समय समुद्र विपर रूप धारकर श्री राम के सामने करबद्ध होकर खड़ा हो गया तथा कहा कि हे भगवान, मेरे अंदर संसार बसा है। आप पाप के भागी मत बनो। आप ऐसा करो कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपकी सेना में नल नील नाम के 2 सैनिक हैं। उनको उनके गुरुजी का आशीर्वाद है। उनके हाथों से पत्थर भी मेरे ऊपर तैर सकते हैं। तब नल नील से पत्थर डालकर दिखाने को कहा तो नल नील ने अपनी महिमा चाही और गुरु को याद नहीं किया। अब ऐसे गलती करते हैं भाई और बहनों हम भगत। अब ये शक्ति नल और नील को त्रेता युग में कबीर परमात्मा जो मुनिंद्र ऋषि के रूप में आए हुए थे उनके आशीर्वाद से प्राप्त थी। और कोई भी कार्य करने से पहले हम भक्तों को गुरुदेव भगवान दिशा निर्देश देते हैं कि अपने गुरुजी को जरूर याद करना चाहिए, मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। आप कोई भी कार्य करें, घर से बाहर निकलें, बच्चे स्कूल के लिए जाएं, स्कूल से वापस आएं, आप सुबह अपने काम के लिए जाओ, काम से वापस आओ, तो हमने मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। लेकिन नल और नील के अंदर उस दिन मान बढ़ाई छा गई कि यदि हम सबके सामने गुरुजी को याद करेंगे, कुछ मंत्र वंत्र बोलेंगे, मंगलाचरण बोलेंगे, तो सब लोगों को ये लगेगा कि ये शक्ति नल और नील की नहीं है, इनको तो किसी और से प्राप्त है, तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्होंने अहंकार में आकर सबके सामने बिना अपने गुरुदेव को याद किए, बिना मंगलाचरण किए, और उन्होंने पत्थर उठाया और पानी में छोड़ दिया। अब भाई मालिक तो अंतर्यामी है, गुरुदेव भगवान तो सब जानते हैं, जानी जान है। और वैसे भी वो काम गुरुदेव भगवान ने मुनिंद्र ऋषि के रूप में त्रेता युग में खुद ही जाके करना था, क्योंकि वो किसी भगत के बस की बात नहीं थी। अरे जब काल ने हाथ खड़े कर लिए, ज्योति निरंजन ने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि ये वार्ता कब हुई? जब प्रथम बार परमात्मा जोगजीत के रूप में काल के साथ वार्ता कर रहे थे तपतशिला पे। उस समय काल ने कहा था कि आप त्रेता युग में जाना और ऐसे ऐसे मेरा पुत्र विष्णु, उसको नारद श्राप देगा और वो रामचंद्र रूप में अपना कर्म भोगने के लिए नीचे जाएगा। 14 साल का वनवास होगा, उसकी पत्नी को रावण उठा के ले जाएगा और ऐसे ऐसे फिर वो समुद्र पे पुलिया बनाएगा, वो पुलिया नहीं बना पाएगा। हे भगवान, जब आप नीचे जाओ तो आप मेरे पुत्र की वो पुलिया बनाने में सहयोग करना, मदद करना, उसकी पुलिया बनवाना। तो ये काम तो खुद कबीर परमात्मा ने ही करना था और उधर नल नील के बस की बात नहीं थी, क्योंकि जब काल ने परमात्मा से प्रार्थना की पुलिया बनवाने के लिए, तो काल के भी बस की बात नहीं थी समुद्र के ऊपर पुल बनाने की। क्योंकि भाई और बहनों, ये जो तत्व हैं 5, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के अधीन है, ये उनके गुलाम हैं। काल ने तो तपस्या करके प्राप्त किए थे 5 तत्व है, तो इन 5 तत्वों के ऊपर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही हुक्म चलता है, काल का नहीं चलता।
इसलिए काल भी समुद्र के ऊपर पुलिया बनाने में असमर्थ था। तभी तो परमात्मा के आगे हाथ जोड़े कि जब आप त्रेता युग में जाओ तो मेरे पुत्र का समुद्र पे पुलिया बनवाना। तो नल और नील से तो वैसे भी वो काम नहीं होना था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के खुद ही उन्होंने गलती कर डाली, तो परमात्मा ने उनको साइड में कर दिया और वो शक्ति भी परमात्मा ने उनसे छीन ली। तब नल नील से पत्थर डालकर दिखाने को कहा तो नल नील ने अपनी महिमा चाही और गुरु को याद नहीं किया, जिस कारण से ऋषि मुनिंद्र जी ने उनकी शक्ति छीन ली। पत्थर डूब गए, समुद्र ने उनकी गलती बताई। तब नल नील ने अपने गुरु जी को याद किया। श्री रामचंद्र जी को भी महसूस हुआ कि जब गुरु अपने शिष्यों को शक्ति दे सकता है तो मेरे कार्य को भी कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी श्री विष्णु जी के अवतार थे। श्री विष्णु काल निरंजन के पुत्र हैं। जिस समय परमेश्वर कबीर जी प्रथम बार काल के लोक में आए थे तो ज्योति निरंजन ने पहले तो परमेश्वर के साथ झगड़ा किया था। जब वश नहीं चला तो चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और कुछ आशीर्वाद भी लिए। उनमें से एक ये भी था कि मेरा अंश विष्णु त्रेता युग में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्म लेगा, उसको वनवास होगा, उसके साथ उसकी पत्नी सीता भी होगी, उसे एक राक्षस लंका नगरी में उठाकर ले जाएगा। तब रामचंद्र समुद्र के ऊपर पुल बनाना चाहेगा, वह नहीं बना पाएगा, आप वह पुल बनवाना। दूसरा आशीर्वाद लिया था कि द्वापर युग में वही कृष्ण रूप में जन्मेगा। कौन? वही रामचंद्र कृष्ण रूप में जन्मेगा और मृत्यु उपरांत वह जगन्नाथ नाम से पूरी नगर में समुद्र के किनारे मंदिर बनवाएगा। समुद्र उसको बनने नहीं देगा, आप उस मंदिर की समुद्र से रक्षा करना। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि मैं वह कार्य करूंगा। उसी वचन का पालन करने के लिए ऋषि मुनिंदर रूप में परमेश्वर कबीर जी सेतु बंध पर प्रकट हो गए। अब भाइयों और बहनों, ये सारे के सारे जो वचन थे जो ज्योति निरंजन ने कबीर परमात्मा से लिए थे कि आप त्रेता में पुलिया बनवाना, द्वापर में वो मंदिर बनवाना, ये उस काल की खोपड़ी की उपज नहीं थी। परमात्मा ने उसको ऐसे वचन मांगने की प्रेरणा की क्योंकि परमात्मा यहां आकर इन घटनाओं को जन्म देकर और इन अवतारों को आधा अधूरा साबित करना चाहते थे। और आप और हम भक्तों को ये विश्वास हो कि वास्तव में ना तो ज्योति निरंजन समर्थ है और ना ब्रह्मा विष्णु महेश समर्थ है और ना इनके अवतार समर्थ हैं। इनके कार्य भी हमारे कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सफल किए। तो हमारे परमेश्वर की महिमा हो और हम भक्तों को विश्वास हो कि हम जिस समर्थ की भक्ति कर रहे हैं वो साक्षात परमेश्वर है, सभी के कार्य वही करता है। करे करावे साइयां मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। तो ये सारी लीला इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की अपनी समर्थता को सिद्ध करने के लिए ऋषि मुनिंदर रूप में परमेश्वर कबीर जी सेतु बंध पर प्रकट हो गए और आते आते पर्वत के चारों ओर अपनी सोटी यानी डंडी से रेखा अंकित कराए। वो तो जाने जान थे, अंतर्यामी हैं। ये कहानी लिखने से पहले भी उनको सारी बातों का पता था। और वैसे भी ये कहानियां जब से सृष्टि रची गई है किस ब्रह्मांड की अनंत करोड़ बार घटित हो चुकी है। हर त्रेता युग में परमात्मा जाते हैं और उनका पुलिया बनवाते हैं। नल नील ने दूर से अपने गुरुजी को पहचान लिया और कहा, हमारे गुरुजी आ गए हैं। श्री रामचंद्र जी ने अपनी समस्या बताई तथा विनम्र भाव से अपने कार्य की सिद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। परमेश्वर ने कहा, नल नील ने गलती की जिस कारण से इनकी शक्ति समाप्त हो गई है। अब गुरुजी के दोनों बेटे वीरेंद्र और मनोज हरियाणा जाट महासभा का 5वां फ्लोर बनवाने गए और मान बढ़ाई में आके अपनी प्रशंसा के लिए जाट महासभा का धर्मशाला का उद्घाटन कर रहे हैं, पत्थर की शिलान्यास का उद्घाटन कर रहे हैं, गले में दोनों भाई मालाएं डलवा रहे हैं। जबकि गुरुजी ने सतनाम के नियम नंबर 4 या 6 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगत ने अपने गले में माला नहीं डलवानी, ना किसी के गले में माला डालनी, क्योंकि माला डलवाना पूजा करवाने में आता है। तो दोनों भाइयों ने अपनी पूजा करवाई, जम के अपनी प्रशंसा करवाई, वाहवाही के पात्र बने नल और नील की तरह। तो जब नल और नील की शक्ति छीन ली गई मर्यादा तोड़ने के कारण है, तो सोचिए इन दो राजा बाबुओं की शक्तियां कहाँ रहेंगी।
आने वाले समय में इनको गुरुजी के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, दर्शन दुर्लभ। मैंने सामने वाले पर्वत के चारों ओर रेखा लगाई है, उसके अंदर अंदर के पत्थर लकड़ी से भी हल्के कर दिए। अब गुरुदेव ने मुनिंदर ऋषि के रूप में श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे दशरथ के बेटे, मैंने आते समय ये जो पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी के चारों तरफ मैंने एक लकड़ी से रेखा खींच दी है। उस रेखा के अंदर अंदर जितने भी पर्वत हैं उनको उठा के पुलिया बना लो। मेरी शक्ति से सारे पत्थर हल्के हो गए हैं, वो पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। जबकि हमें दंत कथा सुनाई जाती, लोक कथा सुनाई जाती कि रामचंद्र जी ने अपनी शक्ति से पत्थर पानी पे तैरा दिए, तो कोई कहता था हनुमान जी पत्थरों पे राम राम लिख रहे थे जिस कारण से पत्थर हल्के हो गए। अब ये सत्यनारायण कथा गुरुदेव भगवान बता रहे हैं आकर कि ये सारा का सारा खेल कबीर भगवान का था, कबीर भगवान का। ना राम के बस की बात थी, ना हनुमान के बस की बात थी। उनके अंदर अंदर के पत्थर लकड़ी से भी हल्के कर दिए हैं, वे डूबेंगे नहीं। हनुमान जी राम भगत थे, उन्होंने उन पत्थरों पर राम राम लिखा और उठाकर चले और रखा तो पत्थर डूबे नहीं। नल नील शिल्पकार यानी निपुण राजमिस्त्री भी थे, जिस कारण से नल तथा नील ने पत्थरों को तराश कर एक दूसरे में फंसा कर जोड़ा था। पहले श्री राम से पत्थर तिरे नहीं, नल नील भी असफल हुए। हनुमान खड़ा खड़ा राम राम ही कर रहा था, चाहता भी था कि पत्थर तैरें, परंतु सब व्यर्थ हुआ। ऋषि मुनिंद्र जी यानी कबीर जी ने पत्थर हल्के किए थे, जिस कारण से पत्थर समुद्र में डूबे नहीं थे। हनुमान जी तो अपना राम राम का पाठ करने के लिए श्रद्धा से राम राम पत्थरों पर लिख रहे थे। वे तो जहां भी बैठते थे वहीं पेड़ पौधों पर राम राम लिखते रहते थे। हनुमान जी तो श्री रामचंद्र जी पुत्र दशरथ को जानते भी नहीं थे, उससे पहले भी राम राम का जाप किया करते थे। जैसा कि लोकवेद यानी दंत कथा सुनते आए हैं कि नल नील ने पत्थर तैराए थे तब पुल बना। कोई कहता था कि हनुमान जी ने पत्थरों पर राम राम लिखा जिस कारण से पत्थर तैरे थे, और ये भी सुनते थे कि श्री राम ने पत्थर तैराए थे। कारण ये रहा है कि जो बातें पत्थर तैराने की हुई थी और मुनिंदर ऋषि जी ने कहा था कि मैंने पर्वत का पत्थर हल्का कर दिया है, ये वार्ता 10-20 व्यक्तियों के समक्ष हुई थी। अब उस समय सेना तो वहां पर करोड़ों में थी, और कबीर परमात्मा की जो मुनिंदर ऋषि के रूप में गए थे, उस समय जो वार्ता हुई थी उन पत्थरों को तैराने की, परमात्मा ने कहा कि मैंने इस पहाड़ी के पत्थरों को हल्का कर दिया मेरे आशीर्वाद से। अब ये बात तो केवल 15-20 लोगों के बीच में हुई थी, वो करोड़ों की सेना को थोड़ी पता था वहां पे क्या बात हो रही है, तो बाकी लोगों को नहीं पता था इस बात का। तो जब हनुमान जी उस पहाड़ी के भारी भारी पत्थर उखाड़ उखाड़ के और उन पे राम राम लिख रहे थे, तो आम सेना ये सोचने लगी कि ये पत्थर तो इसलिए तैर रहे हैं कि हनुमान जी ने इसके ऊपर राम लिख दिया, क्योंकि वार्ता तो 15-20 लोगों के बीच में हो रही थी। बाकी सेना को तो पता ही नहीं आगे क्या बातचीत हो रही है, किसने पत्थर हल्के कर दिए, कौन है मुनिंदर जी। तो लोगों ने सोचा ये तो हनुमान जी ने राम राम लिख दिए जिस कारण से पत्थर हल्के हो गए। तो युद्ध के बाद जो सैनिक वीर गति को प्राप्त नहीं हुए, जो बच गए, उन्होंने अपने अपने गांव में आके, अपने अपने घरों में आके फिर ये बातें आगे फैला दी कि हनुमान जी ने राम राम लिखा जिस कारण से पत्थर पानी पे तैर गए, क्योंकि उनको सत्यता का नहीं पता था, जिस कारण से ये झूठी कथा समाज में प्रचलित हो चली। यह वार्ता 20-30 व्यक्तियों के समक्ष हुई थी। शेष करोड़ों व्यक्ति युद्ध के लिए आए थे, वे तो आज्ञा मिलते ही पत्थर लाने लगे। उन्होंने देखा कि हनुमान जी राम राम लिख रहे थे, अन्य उन पत्थरों को उठा उठा कर ले जा रहे थे, आगे नल नील पत्थरों से पुल बना रहे थे। श्री रामचंद्र जी नल नील को शाबाशी दे रहे थे। अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने एक दूसरे को बताया कि हनुमान जी ने पत्थरों के ऊपर राम राम लिख दिया, जिस कारण से पत्थर जल पर तैर रहे थे। कुछ को लगा कि नल नील के हाथों में करामात है, जिस कारण से पत्थर तैर रहे हैं। इस प्रकार ये गलतफहमी यानी भ्रमणा फैल गई। पुल बनाकर युद्ध में लग गए, अधिकतर तो मर गए, कुछ बचे वे अपने घर चले गए। उन्होंने अपने अपने नगर गांव में ये गलत सूचना फैला दी जो आज तक निर्विवाद चल रही है। जो गुरु वचन पे डट के
कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।